एवरीवन, मैं हूं श्रेयांश और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज छठ का तीसरा दिन है, जो छठ का सबसे प्रमुख दिन माना जाता है। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज ही के दिन जो व्रती होंगे वो सायंकाल में भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है वो होता है भगवान सूर्य के लिए छठ का प्रसाद बनाना। और छठ का जो सबसे मेन प्रसाद है वो है ठेकुआ, जिसकी तैयारी व्रतियों के घर में शुरू हो गई है। क्योंकि जो ठंडे के दिन होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो व्रती को देर ना हो जाए इसीलिए वे भोर में जल्दी उठकर ही प्रसाद की तैयारी शुरू कर देते हैं। मेरे घर में भी मेरी मम्मी और मेरी आंटी सुबह सुबह नहाकर ही छठ की प्रसाद बनाने की तैयारी में भिड़ चुकी हैं। अब मैं भी उनकी हेल्प करने जा रहा हूँ। छठ के प्रसाद बनाने में भी बहुत कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जैसे पवित्र वस्त्र होना अत्यंत आवश्यक है। आप जिन वस्त्रों को धारण कर रहे हैं उसमें काला रंग का निषेध है, इसलिए मैंने धोती धारण किया है, क्योंकि धोती को अत्यंत शुद्ध माना जाता है। मेरी मम्मी और आंटियों ने भी साफ साड़ी पहन रखा है और वे प्रसाद बना रही हैं। आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि प्रसाद बनाने की प्रक्रिया क्या है, उनमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्या बनता है, कैसे बनता है, ये सब जानेंगे। आइए मेरे साथ। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और अभी भी मेरे घर में प्रसाद बनने का सिलसिला जारी है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि अब मेरे घर में क्या तैयारियां हो रही हैं। यहाँ मेरी आंटी ठेकुआ का आटा लगा रही हैं और मैं ठेकुए को गढ़ रहा हूं और मम्मी उसे छानने में बिजी है। तो यहाँ आंटी जो ठेकुआ का आटा लगा रही हैं, आप देख रहे हैं कि कितने पवित्रता से ये प्रसाद बनता है। भगवान को अर्पित होने वाला प्रत्येक प्रसाद पीतल के शुद्ध बर्तनों में ही बनता है, और वो क्यों बनता है वो हमें आंटी बताएंगी। ये है मेरी आंटी जो भी ठेकुआ का आटा लगा रही हैं। आंटी, प्रसाद पीतल के बर्तनों में ही क्यों बनता है? क्योंकि पीतल के बर्तन शुद्ध होता है, इसमें मैंने शुद्धता से प्रसाद बनता है। तो आपने देखा कि इसमें बर्तन का भी खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ जितने भी बर्तन आप देखेंगे वो सब पीतल या फूल के ही बर्तन यहाँ आपको मिलेंगे, या बांस के सूप और डलिया मिलेंगे। इन सबको हमारे शास्त्रों में, हमारे विज्ञान के नज़रिए से भी शुद्ध और बहुत ही उपयोगी माना गया है। इसीलिए छठ के हर एक विधि में बांस के सूप, बांस के डलिया, बहंगी, दौरा या पीतल के परात, बर्तन, इनका प्रयोग होता है। अब आइए मैं आपको अपनी मम्मी से मिलवाऊं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है ठेकुआ के साथ। जय छठी मैया। तो मम्मी, आप ठेकुआ के बारे में कुछ बताइए। ठेकुआ उनका महाप्रसाद है। ये नया गुड़ और गेहूं के आटे का बनता है, इस शुद्ध घी में बनता है। और ये सब प्रसाद में प्रमुख प्रसाद माना जाता है कि भगवान को भी पसंद है और सभी लोगों को इसका इंतज़ार रहता है। इस मौके पर फल के अलावा सबका निगाह ठेकुआ पर ही रहता है, इसलिए कितना भी व्यस्त रहते हुए मैं ठेकुआ को ज़रूर बनाती हूँ। ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ठेकुआ तो ज़रूर मिल जाएगा। अब छठ सब जगह होता है, आप प्लीज़ उसे ग्रहण कीजिए। कहते हैं कि छठ के प्रसाद को खा लेने मात्र से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त हो जाती है। खाला छठ के परसदिया की पूरा हो आस। के 15 मिनट हो गए हैं और प्रसाद लगभग बन चुका है। बस थोड़ा और ठेकुआ है जो हम छान रहे हैं मिलजुल कर। मेरी एक और आंटी हैं जो अब आ गई हैं प्रसाद बनाने में सहयोग करने। आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। तो ये मेरी आंटी। आप छठ से रिलेटेड आपके क्या अनुभव है वो आप शेयर कीजिए।
छठ पूजा का हम लोग को इंतजार आता है, साल भर से इंतजार आता है। और हम लोग आते हैं यहाँ मदद करने के लिए। मेरे यहाँ तो छठ नहीं होता है, मैं आते हैं छठ में ठेकुआ बनाने में मदद करते हैं। हम लोग को अच्छा लगता है। तो छठ में प्रसाद बनाने में भी शुद्धता का बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा। हाँ, शुद्धता का तो ध्यान रखना पड़ता है। और गेहूँ मतलब पिसाना पड़ता है अच्छे से धो के, और उसके बाद बनता है। अब हम घाट जाने के लिए रेडी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। बाकी की वीडियोस मेरे भैया या मेरा कोई दोस्त बना देगा और मैं आपको वो घाट का दृश्य दिखाऊंगा। और मैंने ये पियरी पहन रखा है क्योंकि छठ में पीले वस्त्रों का बहुत वैल्यू होता है। और पीले धोती का खासकर जो जेंट्स होते हैं छठ व्रती वो पियरी ही पहनते हैं। तो आगे की वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। छठी मैया सेवक तोहार, छठी मैया सेवक तोहार। नदिया के तीरे तीरे आए। ये वक्त है जब व्रती भगवान सूर्य को अर्घ देकर अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं और जो भी उनके परिजन माथे पर दौरा लिए रहते हैं उस दौरे पर 2 दीपक प्रज्वलित रहते हैं। इसके विपरीत सुबह जब उनके परिजन दौरा घर से घाट की ओर लाएंगे तब सामने की ओर मुंह करके वो दीपक पुनः प्रज्वलित किए जाएंगे। मैया तोरा बंदनवा, मैया तोरा बंदनवा।